जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें बाई तिवारी जी। दोस्तों, आज हम सब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर 1957 के बीच हुए प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन और उन घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका एओ ह्यूम। विकल्प बी आपका सही होगा। एओ ह्यूम के पहल पे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था वह मुंबई में हुआ था। उस समय उसे बम्बई कहा जाता था। 28 दिसंबर 1885 को, यानी विकल्प ए आपका सही होगा। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, विकल्प बी आपका होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे, विकल्प सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, विकल्प ए आपका सही होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? तो सही जवाब होगा लॉर्ड लीटन, विकल्प ए लॉर्ड लीटन, विकल्प ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे, विकल्प सी आपका सही होगा, इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया के लेखक जो थे वो लाला लाजपत राय जी हैं, विकल्प सी लाला लाजपत राय जी हैं यंग इंडिया के लेखक। अगला क्वेश्चन, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन, विकल्प बी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट विधेयक पारित किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा, विकल्प सी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी द्वारा, विकल्प सी दादा भाई नौरोजी इन द्वारा ब्रिटिश इंडिया की स्थापना की गई थी। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, विकल्प ए आपका सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो इसका सही जवाब होगा आपका उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण और उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। तो ये सभी कारण थे उग्र राष्ट्रीयता के उदय का, तो इसलिए आपका विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था 1905 में, विकल्प भी आपका सही होगा लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो उग्र राष्ट्रवादियों का साधन जो था वो बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी थे, अतः विकल्प डी आपका होगा, विकल्प डी ये सभी उग्र राष्ट्रवादियों का साधन मतलब ये तीनों थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, विकल्प ए आपका सही होगा, तिलक जी द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो ये भी बाल गंगाधर तिलक ही होगा, उनका यह प्रसिद्ध कथन था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, विकल्प सी आपका बाल गंगाधर तिलक सही होगा। अगला क्वेश्चन, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था?
तो यह लाला लाजपत राय जी ने कहा था, विकल्प बी। लाला लाजपत राय जी, जिनकी लाठीचार्ज की वजह से ही मृत्यु हुई थी, उन्होंने यह कथन कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, विकल्प ए आपका सही होगा, लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो यह सूरत अधिवेशन में हुआ था, विकल्प बी। उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो दिल्ली के असेंबली में बम जो फेंका गया था उसमें सरदार भगत सिंह जी अग्रणी भूमिका में थे, विकल्प ए सरदार भगत सिंह जी। क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालीन असफलता का क्या कारण था? क्रांतिकारी आंदोलन के तत्कालीन असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय संगठन का अभाव, ये भी होगा, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का। तो ये सभी विकल्प होंगे, अतः उपर्युक्त सभी कारण, विकल्प डी। उपर्युक्त सभी कारण थे क्रांतिकारी आंदोलन के तत्कालीन असफलता का। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के उदारवादी व उग्र नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका सही जवाब है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल हो गया था। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता, जिसे कांग्रेस लीग समझौता कहा जाता है, वह कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो था वह 1916 में, विकल्प सी, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो होम रूल का नेतृत्व जो था वह श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था, विकल्प बी आपका सही होगा, लोकमान्य व बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 26, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो रोलेट एक्ट का उद्देश्य जो है वह क्या था? तो इसका सही जवाब है, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, यानी विकल्प सी, इसीलिए इसका विरोध हुआ था, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो जालियांवाला फेमस हत्याकांड यह हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी, विकल्प सी, जालियांवाला कांड। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार व सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों पर उपाधियों का त्याग, यानी ये तीनों सही होंगे, अतः उपर्युक्त सभी कार्यक्रम, विकल्प डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के कारण, चौरी चौरा कांड गोरखपुर के पास एक स्थान पड़ता है जहाँ पे क्रांतिकारियों द्वारा जेल को ही जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जले थे, जिंदा जला दिए गए थे। तो इस घटना से खिन्न होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, विकल्प डी, चौरी चौरा हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वराज दल की स्थापना जो थी वह देश बंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी, विकल्प ए आपका सही होगा, चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? तो स्वराज दल का जो कार्यक्रम था, बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना व समस्त प्रभावशाली स्थानों का अधिकार, यानी ये तीनों थे, अतः विकल्प डी आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन,
साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत फरवरी 1928 में आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो जो साइमन कमीशन था इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, विकल्प डी। और इन्हीं कारणों से इसका संपूर्ण भारत में विरोध हुआ था। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, ये भी की गई थी। बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, यानी ये सभी सिफारिशें की गई थी। अतः विकल्प डी आपका सही होगा। साइमन कमीशन द्वारा ये उपर्युक्त तीनों सिफारिशें की गई थी। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है सर शिवास्वामी अय्यर का, विकल्प ए, सर शिवास्वामी अय्यर का यह कथन था। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट जो था उसमें भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करना, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन, ये तीनों ही प्रस्ताव रखे गए थे नेहरू रिपोर्ट में। तो विकल्प डी आपका सही होगा, विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहाँ पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रावधान 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया था। विकल्प ए आपका सही होगा, लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है 6 अप्रैल 1930। विकल्प बी आपका सही होगा, 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम जो थे उनमें गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, ये भी था। बहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, ये भी। हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, ये भी। यानी ये सभी उपर्युक्त सभी, विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 12 नवंबर 1930, विकल्प बी, 12 नवंबर 1930 को। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। विकल्प ए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था द्वितीय गोलमेज में। विकल्प सी आपका सही होगा। मैकडोनाल्ड अवार्ड की किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? तो इसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, जिससे गांधी जी को आघात पहुंचा था, यह यानी विकल्प सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो 17 नवंबर 1932, विकल्प सी आपका सही होगा, 17 नवंबर 1932 को किया गया था। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा 22 दिसंबर 1939, विकल्प सी आपका सही होगा, 22 दिसंबर 1939। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना, ये भी है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापित की जाएगी, ये भी। यानी ये उपयुक्त सभी बातें इसमें थी अगस्त प्रस्ताव में, अतः विकल्प डी आपका सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? तो क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उपयुक्त कारणों में इसमें भी हमें लगता है तीनों होगा। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, हाँ ये भी होगा। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, ये भी सही है। युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकटें भी, अतः विकल्प डी आपका सही होगा, उपयुक्त सभी कारण थे क्रिप्स को भारत भेजने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था?
तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या कारण था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रमुख कारण था उसमें क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, ये भी सही है। बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, ये भी ठीक है। शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, ये भी ठीक, यानी विकल्प डी आपका सही होगा। उपर्युक्त सभी कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन के। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख 50 क्वेश्चन थे। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मदद हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।